नमस्कार दोस्तों। एक राजा की दो रानियां थी। महल में बड़ी रानी की चलती थी। छोटी रानी को राजा घृणा की दृष्टि से देखते, इसी कारण महल में कोई उसकी इज्जत न करता। राजा सदा छोटी रानी के प्रति उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन बड़े कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, जिनका नाम शीत और बसंत था। राजा अपने दोनों राजकुमारों का भी ख्याल नहीं रखते थे। न तो दोनों को अच्छा भोजन मिलता, न अच्छे वस्त्र मिलते। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी सदा ही उन्हें सुननी पड़ती। छोटी रानी जब ऐसा होता देखती तो बेचारी बड़ी तड़फ उठती, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी। इतना सब करने के बाद भी बड़ी रानी को संतोष न था। हर बात बात पर छोटी रानी को जली कटी सुनाना और उसके दोनों लड़कों को सदा नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई। बड़ी रानी ने छोटी रानी को बड़े ही प्यार और लगाव से कहा, आओ तुम्हारे माथे पर मैं साबुन लगा दूं। छोटी रानी बड़ी रानी की बात को समझ न पाई। वह तो प्यार की भूखी थी, इसलिए उसने हामी भर दी। बड़ी रानी छोटी रानी को साबुन लगाने लगी तो साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया छोटी रानी के माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते देखते एक तोता बन गई और टैं टैं करती हुई वहां से उड़ गई। महल आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई है। राजा ने उस पर विश्वास भी कर लिया। अब तो छोटी रानी के चले जाने के बाद राजभवन में ऐसा माहौल हो गया जैसे यहाँ की खुशियाँ ही चली गई हों। राजमहल में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र शीत और बसंत के दुख की अब कोई सीमा न थी। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन पर जा बैठी। राजा ने जब उसे देखा तो उसके मुंह से निकला, अरे सोने का तोता। तो राजा की एक बसंत लता नामक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र पैदा हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले हड्डियों का ढांचा थे। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ ही जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब खिलाती पिलाती ध्यान रखती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। संटी की तरह दुबले पतले ही थे। दूसरी तरफ शीत बसंत को बड़ी रानी ढंग से खाना तो देती ही नहीं थी, फिर भी वे देखने में बड़े सुंदर लगते थे। एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर महल लौटे तो उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई थी। उन्हें देखते ही गालियों की बौछार करने लगी, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामान को इधर से उधर फेंकने लगी। तो यह सूचना किसी ने राजा के पास पहुंचा दी। राजा दौड़े दौड़े रानी के पास आए और उनसे पूछा, क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रानी ने गुस्से से थर थर कांपते हुए कहा, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। मैं जब तक इनके खून से न स्नान कर लूं तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। राजा ने बड़ी रानी से प्यार से कहा, ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और अपने आप को तकलीफ भी मत दो। फिर राजा ने जल्लादों को बुलाया और आदेश दिया कि शीत और बसंत को मारकर इनका खून लाकर रानी को दो। शीत बसंत का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, इसलिए उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। शीत बसंत के चित्कार को सुनने वाला वहां कोई न था। जल्लाद शीत बसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा दिए,
पेड़ की छाल उन्हें पहनाई गई। शीत बोला, भाई हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र, क्या करता मुझे मानना ही पड़ता, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ। तुम मुझे बड़े प्यारे हो, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, तुम यहाँ से जल्दी ही निकल जाओ। यह कहकर जल्लाद ने शीत और बसंत को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगे। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं सियार को मारा और उनका खून बड़ी रानी को ले जाकर दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बड़ी खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खुश होकर अपने पुत्रों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। शीत बसंत तीनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते गए। वे चलते चलते थक गए और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई बड़ी प्यास लगी है, कहीं पानी मिलेगा क्या? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर चलकर आए हैं पर पानी तो हमें कहीं दिखाई न दिया, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बुरी हालत हो गई है। बसंत बोला, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास पानी मिलेगा या नहीं। शीत पानी की तलाश में चला गया। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया, मगर समस्या यह थी कि पानी किस में लेकर जाए। उसने अपनी चादर का ख्याल आया, अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाए तो बसंत की प्यास बुझ सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतर गया। जिस राज्य की सीमा के अंदर यह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान न थी, मगर समस्या उत्पन्न यह हुई कि अब राजा के सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली भी नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विचार विमर्श हुए। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर यह तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इसी क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा लिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, लेकिन सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की तरफ चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा अपने भाई शीत का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे बेचारा रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं पेड़ के नीचे सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर सन्यासी को बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर राज दरबार में पहुंचा। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को सिंहासन पर बिठाया गया, उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे तो बस अपने भाई बसंत की याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक अब राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी चीज का भाव न रहा। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता था। शीत और बसंत के पिता पर देवी आपदा आई। उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए।
बड़ी रानी की दशा भी अब अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब बेकार। दुखी होकर वह समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी वसंतलता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा को योग्य वर की तलाश थी। जैसा वे चाहते थे वैसा वर उन्हें अभी तक मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श करके उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और वसंतलता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा वसंतलता उसी के गले में वरमाला डालेगी। इधर वसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पांव में आलता लगाया और फिर तोता बनी रानी से पूछा, मैंने अपनी मर्जी से पूरा श्रृंगार कर लिया है, अब तुम बताओ कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही। तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती, क्योंकि इससे रुनझुन की आवाज बड़ी मधुर आती है। वसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, अब और मुझे क्या करना चाहिए? तब तोता ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर वसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत ही सुंदर लगोगी। वसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया और फिर पूछा, अब तो ठीक है। तोते ने कहा, नहीं, नाक में मोती की लौंग और कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरों का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। वसंतलता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हो गया, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार पूरा नहीं होता। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए राजकुमारों में से कोई तुम्हें गजमुक्ता ला दे तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए योग्य वर है। यह सुनकर वसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता मिलती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए। इसी तरह सब हताश निराश होकर वापिस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और वसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह वसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने वसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। वसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने वसंतलता को बंदी बना लिया। उधर वसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ भी था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को बताई और फिर बोला, कौन जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उसी क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है।
और उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच सकता है। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी सहायता करो। गुल बोला, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, मगर पहले तुम सन्यासी के पास जाकर त्रिशूल ले आओ, फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो, सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उन्हें ये कहा तो बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राज वस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला ही उजाला फैला है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूद पड़ा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, मैं सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। वसंत लता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। वसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापिस लौटने लगा। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा, उसे आसपास कोई दिखाई न दिया। फिर वह आगे बढ़ने लगा तो उसे वैसी ही आवाजें आने लगी। उसने गौर से बालू को देखा, उसे लगा कि उसके पैर के पास से बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो वहां देखा कि 3 सोने की मछलियां थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर सीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन पूरे दिन भटकने के बाद उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसे अपने भाई बसंत की याद आई कि इसी पेड़ के नीचे वह एक बार अपने भाई को छोड़कर पानी लेने गया था। फिर एक हाथी ने उसे अपनी सूंड में बैठाकर दूसरे राज्य में ले गया। इसी कारण वह लौटकर दोबारा यहाँ वापिस न आ सका। बसंत का क्या हुआ होगा, वह कहाँ गया होगा, क्या वह जीवित भी है? ऐसा सोच कर के बसंत रोने लगा। फिर वह जब अपने राजमहल लौटा तो बसंत को के बारे में ही सोचने लगा। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि सीत राजा वसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा सीत राजा के राजमहल में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों ने 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि वसंत लता को छोड़ दे। लेकिन सीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा था। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठा था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में वसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन सीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को लेकर काटने बैठ गई। लेकिन आश्चर्य इस बात का हुआ कि मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब सीत राजा को वसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई वसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा सीत के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि सीत राजा के हाथ लगते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही वे पहचान गए वे बड़ी रानी के पुत्र थे, क्योंकि उन तीनों का चेहरा उनकी बड़ी
माँ के जैसा था। शीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पांचों भाई आनंद पूर्वक राजमहल में रहने लगे। शीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने वसंत लता के पिता के पास जाकर समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने वसंत लता को यह खुशखबरी दे दी कि गज मुक्ता लेकर कोई राजपुत्र आ पहुंचा है। वसंत लता बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने खुशी से कहा कि गज मुक्ता लेकर आने वाले राजपुत्र राजा शीत के ही भाई हैं। वसंत लता तो अब बड़ी खुश हुई। उसने यह तय किया कि अपने प्रिय तोते को आज वह अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते का स्नान कराने लगी। इसी क्रम में बसंत लता के हाथ से तोते के माथे की दवाई धुल गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। वसंत लता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? तोते से बनी सुंदर औरत बोली, मैं राजरानी हूँ। शीत और बसंत दोनों मेरे बेटे हैं। उसके बाद उसने उसके अपने साथ घटी सारी घटना को वसंत लता को बताया। अगले दिन वसंत लता के साथ वसंत का विवाह हुआ। विदा के समय वसंत लता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात हुई? वसंत लता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय मैं अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सभी से विदा लेकर वसंत लता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बिठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में जा बैठा। शीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तो उसमें से वसंत लता के अलावा एक सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे शीत बसंत? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर शीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गई। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी वहीं आए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिन बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।